जानना चाहती हूँ कि ये पैंडेमिक के दौरान नेपाल ने बहुत कुछ देखा, बहुत ही मुश्किल वक्त उन्होंने देखा। क्या आपको भारत से उतनी मदद मिली जितनी आपको उम्मीद थी? ऐसे तो मुझे कोई नेगेटिव बात करना नहीं है। फिर भी हो सकता है कोर्ट के फैसला की वजह से हो या वैक्सीन के कमी की वजह से हो या भारत में खुद ऐसा लहर फैल रहा था जिसकी वजह से हो कि खुद भारत मुझे मुसीबत में था, इसलिए हो। मगर हम ये सोचते हैं कि जितना हमको मदद मिलना चाहिए था, एक पड़ोसी और जिसके संबंध ऐसे जुड़े हुए हैं कि अगर भारत में कंट्रोल हुआ पैंडेमिक और नेपाल में नहीं हुआ तो भारत में कंट्रोल हुआ का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो ट्रांसमिटेड हो ही जाएगा। क्योंकि हम बॉर्डर सील भी करें तो भी सील नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं वो इधर से उधर संबंधी हैं, इतने पड़ोस में रहते हैं कि उनका रहना बसना सब साथ ही साथ होता है। इसलिए ऐसा संबंध है कि रोक कर भी हम नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हमको इतना मदद होना ही चाहिए, वो भारत के हित के लिए भी। तो आपका क्या मैसेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी को? आप क्या एक मैसेज अगर देना चाहें तो क्या कहेंगे उनको? मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि नेपाल के बारे में दूसरे देशों से कुछ फर्क, क्योंकि हम पड़ोसी हैं और ऐसे पड़ोसी जिसके पास बॉर्डर भी ओपन है और जिसका आवागमन, अगर बॉर्डर हमारे बीच में माउंटेन्स होते तो बॉर्डर ओपन होने के बाद भी आना जाना फर्क हो जाता, मुश्किल हो जाता। मगर ऐसा है कि इधर भी खेत है उधर भी खेत है, 10 गजा कहाँ पर है कहीं कहीं पता नहीं मिलता। इस तरह यहाँ पर एक घर है, उधर एक घर है, तो यहाँ के लोग वहाँ हर चीज़ के लिए आना जाना होता है। इसलिए इन सब बातों को भी ध्यान में रख के और हमारा जो संबंध है मित्रतापूर्ण संबंध, उसको भी ध्यान में रख के भारत को चाहिए कि हमें फुल फ्लेजेडली पूरी तरह से मदद करें। पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनने में और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनने में वो क्या हेल्थ बजट से लिया है या वैक्सीनेशन बजट से लिया है या किसी और अलॉटमेंट से खींच के पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन गई? इनका दर्द समझिए आप अमीर जी। दर्द केवल ये है कि जब वो नई पार्लियामेंट, जब नया संसद भवन बन जाएगा तो उसका फीता काटने के लिए गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। और दूसरा दर्द जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है, अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकाल दिया, अगले 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, अरे अपनी चोरी कैसी होगी? हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ जेब गरम करना तो कांग्रेस के हर नेता की आदत रही है, ये हम नहीं कह रहे। इसी चक्कर में तो 2014 के चुनाव के अंदर इनका क्या अरसे हुआ था, चाहे वो 2G, 3G, CWG, जीजा जी, तमाम में पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन आज वो विषय नहीं है। इन्होंने कहा हर घर में मौत हुई है। इससे मुझे ध्यान आता है इनके वरिष्ठ नेता हैं जीतू पटवारी किस तरीके से एक पत्रकार के पीछे लग गए थे बराबर से, क्यों नहीं मरा तुम्हारे यहाँ कोई, तुम जानते नहीं किसी को तुम्हारे यहाँ मरा, और गाली गलौज पे उधर आए थे। कांग्रेस पार्टी अपने टूल किट के हिसाब से चाहती है कि एक डूम्स डे का नैरेटिव क्रिएट हो जाए, एक तरीके से त्राही मचे। हाँ, अपने गरेबान में नहीं ढेकेगी, अपने गरेबान में इनको लगेगा जी हम संतुष्ट हैं कि एक चिता के ऊपर 8 शव जल रहे हैं, हम संतुष्ट हैं कि जो कोरोना वायरस से मृतक है उनको कैसे कूड़ेदान के थैले में बांध के भेजा जा रहा है, हम संतुष्ट हैं कि 22 डेड बॉडीज एक एम्बुलेंस में ठूस के भेजी जा रही है, हम संतुष्ट है। सोनिया जी बहुत संतुष्ट है। ये जो डूम्स डे नैरेटिव है ना, और मुझे याद है वो वीडियो सबने देखा है किस तरीके से पीछे पड़ गए पत्रकार के, भाई जीतू पटवारी जी इसका शायद बयान देंगी, ये स्पष्टता करेंगी। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि कुछ कांग्रेस और उनके साथियों के द्वारा शासित राज्यों में से 37-30 ऐसे बड़े परसेंटेजेस के आंकड़े क्यों बाहर निकल रहे हैं कि टीके बर्बाद हुए हैं। अरे एक मेरे सामने तो दैनिक भास्कर का आर्टिकल पड़ा है कि एक जगह में राजस्थान में तो 2500 टीके बर्बाद हो गए। कैसे हुए?
11.5 लाख टीके बर्बाद हो गए राजस्थान के अंदर। तो टीवी का नाटक और जमीन पे सच्चाई ओके कुछ और। नुपुर जी, ये ओके बताइए कि सुप्रिया टीका जी ने आज जवाब, एक जिंदगी सुप्रिया जीने जी की जवाब आस इस है, बात का। बर्बादी क्यों हो रही है? उत्तराखंड में 1000 बच्चे संक्रमित हैं कोरोना से, उसके बारे में क्या कहना है? आंकड़े वर्सेस आंकड़े, अमीर जी मुझे बोलने दीजिए, आंकड़े वर्सेस आंकड़े की लड़ाई तो है नहीं, लेकिन इनकी शायद समझ में आई नहीं। अहमदनगर एक जिला है महाराष्ट्र के अंदर, आप पूरे प्रदेश से उसकी तुलना कैसे कर रही हैं? एक जिले के अंदर 8000 बच्चे संक्रमित पाए गए और आप कह रहे हैं जी सब कुछ खोल दो। पहले आप उसका जवाब दीजिए। 8000 बच्चे एक जिले में महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात सुनिए, देखिए उत्तर प्रदेश एकमात्र पहला प्रदेश भी है जिसकी WHO ने तारीफ कर दी, हार्वर्ड ने तारीफ कर दी। जो मैं बता रही हूँ टेस्ट कहां से हो रहे हैं, अखबार उठाइए, उनमें लिखा है जी, मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये तो अखबारों में सार्वजनिक है किस तरीके से कंट्रोल किया कोरोना वायरस पैंडेमिक। आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन एकमात्र राजस्थान प्रदेश भी है जहां पे 25 जिलों के अंदर 14,500 लाशों को 4000 से कम गिना जाता है। एकमात्र राजस्थान प्रदेश ऐसा भी है कि एक पत्रकार को धमकी दे दी आपके रघु शर्मा नामक मंत्री ने कि उनको ट्वीट करना पड़ गया। एकमात्र राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां पे चूरू जिले में 26% बर्बादी हो रही है टीकों की, जयपुर में 15% और पूरा 25%। बाप ने कहा, अमीश जी कंफ्यूज पार्टी, आपने सही कहा। शशि थरूर 12 अप्रैल को कहते हैं हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों दे दी और 1 जून को कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं भेज रहे। अब ये इनका यही है, जब हम इनको वैक्सीन भेज रहे थे केंद्र सरकार के अधीन, आपको मैं बता दूं वैक्सीन वितरित करने की पॉलिसी सिंपली ये है, जहां संक्रमण का दर ज्यादा, जहां मृत्यु का दर ज्यादा, वहां पे वैक्सीन ज्यादा। हालांकि महाराष्ट्र आधी आबादी का प्रदेश है भैया यूपी के सामने, फिर भी ज्यादातर वैक्सीन आपको वितरित होती है। लेकिन आप खुशी क्यों मना रहे हैं कि भैया 3.25 से 3.5 लाख दिन में टेस्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 1300 से 1400 केसेस आ रहे हैं दिन में। आपके यहाँ 15,000 दिन की अभी भी आपके संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। आपके अहमदनगर के अंदर 8,000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, आज के अखबार में न्यूज है। लेकिन आग अगर भी पीठ थपथपा रहे हैं, आपको लगता है सब कुछ खोल दे और आप लोग बहुत बेहतरीन टीकाकरण कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपसे संक्रमण कंट्रोल नहीं हो रहा महाराष्ट्र में। चलिए थोड़ी क्रोनोलॉजी समझते हैं। 15 अगस्त 2020 को रेड फोर्ट की पटल से जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि हमारे पास अपना हथियार हो सकता है, हमारा अपना टीका, हमारी अपनी दवाई, तो किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था। अरे 2 महीने के अंदर कौन सा टीका बना लिया। जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जब कोविशील्ड को, तो इनके साथी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बना हुआ टीका है, इनके साथी क्या कहते हैं, अरे बीजेपी की वैक्सीन है। दूसरे एक महान कलाकार आके कहते हैं नपुंसक बना देगी। जब कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया तो इनके ही शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा जल्दबाजी में आपने ऑथराइजेशन दिया है जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? नहीं तो बता दीजिए कि पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला क्यों नहीं कोवैक्सीन लगा रहे थे, और आज भी इतनी हेजिटेंसी क्यों है कि कोई नदी में कूद रहा है, कोई भाग रहा है और टीके बर्बाद भी किए जा रहे हैं, डस्टबिन में बकायदा फेंके जा रहे हैं। देखिए अगर आप हमारे आंकड़े नहीं मानते, कम से कम आर वर्ल्ड इन डेटा के आंकड़े तो मानेंगी। आर वर्ल्ड इन डेटा ने 31 मई के लिए एक पूरा का पूरा ग्राफ जारी किया है, उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि मई 2021 के टाइम पे सबसे ज्यादा दैनिक टीकाकरण भारतवर्ष के अंदर हुआ है, यहां तक कि अमेरिका से भी सबसे ज्यादा अधिक। द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री, सबसे ज्यादा दर से तेजी से वैक्सीनेशन टीकाकरण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको